हमारे बीच में V3 मिस्टर राजनीति जी हैं जो आज के सेशन को लेने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वेलकम है सर आपका। यस, थैंक यू वेरी मच अर्जुन सर, आपने मुझे मौका दिया आज के सेशन में। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते आप सभी लोगों को। मैं राजनीति आज के इस कॉल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज का जो ये सेशन होगा, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है और एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जहाँ पे लोगों ने अपने लाइफ के अंदर इस प्रोजेक्ट के जरिए 360 डिग्री अपने लाइफ को चेंज किया है। सो आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये एक प्रूवन सिस्टम, आज के टाइम पे एक प्रूवन सिस्टम आप कह सकते हैं। इस सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पा रहे हैं। आज का जो ये सेशन होगा, मैं सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से हम पेपर प्लान करते हैं उस तरीके से मैं प्लान करूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। हमारी जो पीपीटी है वो पीपीटी इस तरीके से बनी हुई है कि उस पीपीटी को समझने में लोगों को थोड़ी टाइम लगती है और समझने में काफी दिन चला जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पेपर प्लान के तरीके से प्रेजेंट करें ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। बहुत सारे नए लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम आए हैं, आप सभी लोगों का, आप सबका भी स्वागत है। और जो भी हमारे लीडर हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। सो मैंने लास्ट मीटिंग में आप लोगों को बताया था कि हम यूट्यूब लाइव भी करने वाले हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया है और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सो आपको जल्दी ही यूट्यूब लाइव पे भी ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्लान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ओरिजिन एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। हम डीफाई प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। मार्केट में हमने आज तक हमेशा सीफाई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। डीफाई का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। और सीफाई का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज फाइनेंस। तो हम सबने सेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर काम किया है, लेकिन ओरिजिन है ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। आप सभी लोगों को मालूम है। जिन्होंने भी आपको बुलाया है और आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। और ये प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई है 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुई है। और इस सिस्टम को जिन्होंने शुरू किया, जिन्होंने स्टार्ट किया, उस सिस्टम को, उन लोगों को कहा जाता है दाव। दाव का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो दाव होते हैं ये अलग अलग 6-8 कंट्री से बिलोंग करते हैं और इन लोगों ने इसके अंदर लिक्विडिटी डाला और इस प्रोजेक्ट को स्टार्टअप किया। और सबसे पहला इन लोगों ने क्या किया? इसको पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया और 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले गए पहले दिन ही। तो ये सिस्टम बना, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता क्योंकि पॉलीगॉन के अंदर इसको डिप्लॉय किया गया। और उन्होंने टोकन इंट्रोड्यूस किया, उस टोकन का नाम है LGNS, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और इसको किया गया डाई के साथ पेयर। LGNS नाम का टोकन बनाया और इसको डाई के साथ पेयर किया। और डाई के साथ पेयर करने के बाद में इसका ऑडिट भी हुआ। सर्टिक ने ऑडिट किया और सर्टिक ने इसको बेहतरीन प्रोजेक्ट बताया और 15 साल का प्रोजेक्ट बताया कि 15 इयर्स तक ये प्रोजेक्ट आसानी से चलेगा। बट मैं पर्सनली अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो लोग हैं जो ओरिजिन के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों से मिला, कुछ दाव की कम्युनिटी के लोगों से मिला, तो उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट काफी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और लंबे समय तक चलेगा। और चाइनीज कम्युनिटी, कोरियन कम्युनिटी इस सिस्टम को लाइफ टाइम प्रोजेक्ट के तरीके से लोग देखते हैं। बट हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर है, सो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमें अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ हमें काम करना होता है। तो सर्टिक ने भी इसको ऑडिट किया। और दूसरे नंबर पे आती है आर्मोर, इसने भी इसको ऑडिट किया है। और ऑडिट करने के बाद में जब ये शुरू हुआ तो आज से लगभग 14 महीने पहले 7 मार्च को, तो ये $4 से स्टार्ट हुआ था। $4 से स्टार्ट होकर के ऑल टाइम इसने $84 लगाया और ऑल टाइम लो देखेंगे तो लगभग 8.86 करीब $9 के आसपास में लगाया। और अभी देखेंगे आप तो 16.80 का प्राइस अभी डॉलर के प्राइस पे ये चल रहा है। और अगर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो लगभग ये 8 लाख 24,000 लोगों से ज्यादा की कम्युनिटी हो चुकी है। प्लस 32 प्लस कंट्री में ये अभी काम चल रहा है। 32 से ज्यादा देशों में ये शुरू हो चुका है। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि 7 मार्च को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो
ये नया प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये दो जो दाव है, ये पहले भी प्रोजेक्ट बना चुकी है। जस्ट आप सबको मालूम होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ओलंपस नाम करके एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी दाव चला चुकी है और ये अभी भी अलाइव है, ये अभी भी जिंदा प्रोजेक्ट है। इसको इथेरियम के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया था और 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए थे। आज भी इसकी लिक्विडिटी आप देखेंगे तो लगभग 5 मिलियन की लिक्विडिटी आज भी है। 5 मिलियन के डॉलर के आसपास की लिक्विडिटी आज भी इसके अंदर है। और इस प्रोजेक्ट के में बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए, बट ये क्या था, ये एक सिर्फ आरओआई प्रोजेक्ट था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलते थे। इसके अंदर रेफरल मॉडल वगैरह कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि क्योंकि ये एक बार जो डिप्लॉय हो गया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, ओरिजिन प्रोजेक्ट को बनाया। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के साथ साथ इसको भी इन लोगों ने क्या बनाया, एक आरवाई प्रोजेक्ट बनाया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया। साथ के साथ इन लोगों ने एक ट्रेडिंग टर्बो का मैकेनिज्म भी दिया, ट्रेडिंग टर्बो का मैकेनिज्म दिया। और इस ट्रेडिंग टर्बो के मैकेनिज्म से हम यहाँ पे रेफर करके, लोगों को प्रमोट करके, बता करके भी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। अब अगर लिक्विडिटी की बात करी जाए, ओरिजिन की लिक्विडिटी की, तो ओरिजिन की लिक्विडिटी अगर अभी देखेंगे तो लगभग 191 मिलियन डॉलर के ऊपर की है। 191 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है इस प्रोजेक्ट की। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है आज के टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे ट्रेडिंग टर्बो का भी मैकेनिज्म है, लेकिन ये प्रॉफिट हमें कैसे देगा, हम यहाँ पे किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, एलजीएनएस को बाय करना होता है। ये एलजीएनएस है, इसको हमको बाय करना होता है। हम दो तरीके से इसको बाय कर सकते हैं। पहला तरीका, हम इसको क्विक स्वैप के जरिए करते हैं, इसको बाय क्विक स्वैप के जरिए, जो पॉलीगॉन का एक्सचेंज है, इसके जरिए हम बाय करते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो बॉन्ड के जरिए हम इसको बाय करते हैं। तो बाय करने के साथ हमको क्या करना होता है, स्टेकिंग करना होता है, स्टेकिंग। लेकिन ये कोई नॉर्मल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे हमने बाय किया, मैं आपको पहला तरीका मैंने क्विक स्वैप के बारे में बताया, दूसरा बॉन्ड। अब इस बॉन्ड के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला तरीका क्या है, क्विक स्वैप। तो जैसे ही हम क्विक स्वैप से बाय करते हैं इसको, तो बाय करने के साथ जब स्टेकिंग करते हैं, तो स्टेकिंग जैसे हम करते हैं इसको पर 8 आवर हमको क्या मिलता है, 0.2% से लेकर के 0.4% का यहाँ पे आरओआई मिलता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट मिलता है। और ये 3 टाइम्स अ डे मिलता है, 3 टाइम्स अ डे, दिन में आपको 3 दफा मिलता है। और ये ऑटो कंपाउंडिंग के रूप में मिलता है, ऑटो कंपाउंडिंग होता रहता है, ऑटो कंपाउंडिंग होता रहता है। और मंथली बेसिस पे देखा जाए, मंथली अगर एक मंथ में देखेंगे तो लगभग 28% से लेके 30% का ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग मिलता है। और अगर ईयर का देखेंगे, साल का देखेंगे, तो ये 20 गुना से लेकर के आपको 80 गुना तक का प्रॉफिट आपको दे सकता है। 20 टाइम्स टू 80 टाइम्स तक का आपको प्रॉफिट देता है। लेकिन ये होता कैसे है, एक्चुअल होता है, जैसे एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपने एक एलजीएनएस खरीदा, एक एलजीएनएस आपने स्टेक किया। सपोज करते हैं इसका प्राइस कितना है, $15 के प्राइस पे आपने खरीदा। अब एक एलजीएनएस को आपने खरीदा, एक एलजीएनएस 6 मंथ में, ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर अगर आपने स्टेकिंग किया, इसको विड्रॉ नहीं किया, तो 6 महीने में ये आपको ऑलमोस्ट 5 एलजीएनएस दे देता है। ऑटो कंपाउंडिंग होके 5 हो जाता है। अगर इसका प्राइस सेम रहा, जैसे $15 के प्राइस में हमने लिया था, 6 महीने के बाद भी $15 के प्राइस पे हो रहा, तो $75 हो जाता है। मतलब आपका जो फंड है 4 गुना हो जाता है। अगर इसको आपने फिर भी विड्रॉ नहीं किया और 1 साल के लिए आपने स्टेकिंग पे डाला, 1 ईयर के लिए, तो ये जो 5 है ना, ये हो जाता है 25 एलजीएनएस। जैसे ही 25 एलजीएनएस हो जाता है, इसका प्राइस 15 पे हमने लिया था, मैं मान लेता हूँ कम पे, क्योंकि क्रिप्टो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये काम करता है। सो इसका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देखते हुए सपोज करते हैं कि इसका प्राइस कितना हो गया, $10 हो गया, $10 हो गया, तो 25 एलजीएनएस आपका 1 साल में होगा। और अगर $10 भी हो गया तो $250 होता है। हमने लगाया कितना था, हमने इन्वेस्ट कितना किया था,
$15। इसीलिए मैंने बोला कि महीने का यहाँ पे 28 से लेके 80 गुना 28 से लेके 30% और ईयरली देखेंगे तो 20 से लेकर के 80 गुना तक का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये भी मजे की बात नहीं है। सबसे मजे की बात ये है कि आप अपने फंड को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। एनी टाइम विड्रॉल, एनी टाइम आप अनस्टेक कर सकते हैं अपने फंड को, कभी भी आप अनस्टेक कर सकते हैं। आपको कुछ भी स्टेकिंग जैसे बाकी जो प्रोजेक्ट होते हैं ना मार्केट के अंदर, स्टेकिंग जो हमने किया ये हमेशा के लिए स्टेकिंग करना होता है, जो प्रॉफिट होता है वो विड्रॉ होता है। लेकिन यहाँ पे आप कभी भी अपने प्रॉफिट के साथ आप अपने प्रिंसिपल को भी विड्रॉ कर सकते हैं। या आपको प्रिंसिपल विड्रॉ करना है या प्रॉफिट विड्रॉ करना है या पार्ट में आपको विड्रॉ करना है, सो जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और अपने पैसे को निकाल सकते हैं। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा पैसा आपके पास होता है, पूरा का पूरा पैसा का निकालने का जो अधिकार है वो आपके पास में होता है। सो कभी भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब भी हम विड्रॉ करेंगे, अब सपोज करिए कि हम जब भी विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे 5% का ट्रांजेक्शन चार्ज आता है, 5% का। और ये जो 5% है जो जाता है ये 3 जगहों पे जाता है। 5% का 2.1% ये बर्निंग मैकेनिज्म के लिए चला जाता है, बर्निंग के लिए। 0.9% ये इलॉजिकल रिवॉर्ड के लिए डेवलपर के पास जाता है और 2% जो है ये फोमो कोड के लिए जाता है, फोमो कोड के लिए। अब ये फोमो कोड क्या होता है? फोमो कोड लॉटरी सिस्टम होता है जिसके बारे में हम रेगुलर बेसिस पे आपको बताते हैं रेगुलर मीटिंग के अंदर। तो मैं आज आपको बस शॉर्ट में बताऊंगा कि जब भी हम विड्रॉ करते हैं तो ये 5% ट्रांजेक्शन चार्ज 5% भी बचा लेते हैं, ये 5% भी बचा लेते हैं। कैसे? हम P2P करके बचा लेते हैं, पीयर टू पीयर। जैसे बहुत सारे लोगों को एलजीएनएस चाहिए, उनके पास आईएनआर है तो आईएनआर से एलजीएनएस ले लिया, एलजीएनएस से आईएनआर ले लिया। सो इस तरीके से हम अपने 5% वाले ट्रांजेक्शन को भी बचा लेते हैं। तो आप चाहें तो इसको भी बचा सकते हैं। यहाँ पे जो तरीका है बॉन्ड से हम खरीदते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये बॉन्ड है। तो चलिए इस बॉन्ड को थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड को समझना मुश्किल होता है। आज मैं पूरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस बॉन्ड को नहीं समझ पाते हैं। बॉन्ड होता क्या है और इससे किस तरीके से हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं और बॉन्ड का मैकेनिज्म क्या है ये समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड, एक एलजीएनएस को हम क्विक शॉप से खरीदते हैं, क्विक शॉप ओपन मार्केट से, और एक होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड भी 2 तरीके से होते हैं, एक को हम बोलते हैं एलपी बॉन्ड और एक होता है ट्रेजरी बॉन्ड। अब जैसे मान लेते हैं कि क्विक शॉप ओपन मार्केट में आपने देखा होगा अलग अलग प्राइस होता है, बॉन्ड में अलग प्राइस होता है। तो एक एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, $25 का प्राइस किसमें है? क्विक शॉप के अंदर है। तो प्राइस अप ट्रेंड है। ये जो सिस्टम है, ये बॉन्ड है, इन 3 ट्रेंड के अंदर इसको डिप्लॉय किया गया। मार्केट में आपने देखा होगा एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है मार्केट साइडवेज और एक होता है डाउन ट्रेंड। तो ये ट्रेजरी बॉन्ड क्या है? ये बिल्कुल एक फेडरल बैंक जैसा काम करता है। हमेशा मीटिंग में बताया जाता है आपको कि जिस तरीके से किसी भी कंट्री का फेडरल बैंक पैसा कैसे प्रिंट करती है, जितना गोल्ड डिपॉजिट किया जाता है उसके रिजर्व के अंदर उतना ही वो मनी प्रिंट करती है। सेम यही मैकेनिज्म इस सिस्टम के अंदर भी बनाया गया है। जितना इस ट्रेजरी के अंदर यूएसडीटी हम डालते हैं, जितना भी हम डालते हैं यूएसडीटी, उतना ही ये एलजीएनएस मिंट करती है, क्योंकि यहाँ पे मिंटिंग प्रोसेस है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो जब भी आप समझिएगा मिंटिंग कब होता है? जब अप ट्रेंड हो। जैसे $25 का प्राइस यहाँ पे है, मार्केट अप ट्रेंड पे है, तो आपको डिस्काउंट कहाँ मिलेगा? आपको ट्रेजरी के अंदर डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड कब होता है? मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाता है, तो अप ट्रेंड हो जाता है। तो जैसे ही सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ गया, मार्केट अप ट्रेंड पे चला गया, तो आपको ट्रेजरी के अंदर डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे $25 का है, यहाँ पे $22 या $20 के आसपास में मिलेगा। चलो हम समझते हैं, एग्जांपल के लिए आपने $20 पे खरीदा, $20 पे आपको मिल रहा है, तो आपने क्या किया? 100 एलजीएनएस आपने बाय किया, $100 का आपने बाय किया
एलजीएनएस, तो मिंट यहाँ पे करेगा 100, क्योंकि हम जितना यूएसडीटी डालेंगे उतना ही एलजीएनएस मिंट करेगी। लेकिन आपको $20 के प्राइस पे आपको कितना मिलेगा? मिलेगा आपको 5 एलजीएनएस, लेकिन मिंट कितना हुआ? 100। तो बाकी का 95 बचा। ये 95 कहाँ चला जाता है? यही ट्रेजरी बॉन्ड में चला जाता है, ट्रेजरी बैलेंस के अंदर, और वहीं से हमें 0.2% से लेके 0.4% का आरओआई हमको मिलता है। दूसरा, मार्केट के अंदर जब भी डिमांड और सप्लाई जब होती है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, उसके बावजूद प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है, तब क्या होता है? तब आपको ट्रेजरी बॉन्ड में यहाँ पे डिस्काउंट बंद हो जाता है, फिर आपको एलपी बॉन्ड में डिस्काउंट मिलने लगता है। तो जैसे, क्योंकि लिक्विडिटी की कमी होगी, तो एलपी बॉन्ड में आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब एलपी बॉन्ड से जैसे हम अगर $100 का खरीद रहे हैं, तो जो भी प्राइस है वहां पे, अगर $20 का ही प्राइस वहां भी आपको मिला, तो 5 आपको मिला, और बाकी का जो है वो 50% और 50% के रूप में ये एलजीएनएस के फॉर्म में और ये डाई के फॉर्म में हमारी एलपी के अंदर चली जाती है, लिक्विडिटी बॉन्ड के अंदर चली जाती है, जिससे हमारी लिक्विडिटी बढ़ती है। और अभी हमारी लिक्विडिटी बढ़ते बढ़ते $191 मिलियन के आसपास में पहुंचा है। यही मेन मैकेनिज्म है। और तीसरा, जब डाउन ट्रेंड आ जाता है, डाउन ट्रेंड कब आएगा? जब सप्लाई इनफ होगी और डिमांड कम होगा, तो डाउन ट्रेंड आ जाएगा, तो आपको इन दोनों में कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ना ही ट्रेजरी में और ना ही एलपी के बॉन्ड के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर आपको ओपन मार्केट से क्विक स्वैप के जरिए इसको खरीदना होता है और इसके प्राइस को ऊपर ले जाना होता है। तो तीनों ट्रेंड के अंदर इस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है, और यही जो बॉन्ड है ना, इसके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बन जाता है, अरे लंबा चलता ही रहेगा। जिस तरीके से ओलंपस चल रहा है, उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट भी आपको चलता ही रहेगा। तो आप इस तरीके से, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब ये तो हो गया बॉन्ड का मैकेनिज्म। अब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब 3 तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। पहला जो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले बताया था, स्टेकिंग। तो स्टेकिंग करके आप यहाँ पे 28% से लेकर के 30% एलजीएनएस कमा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर 28% अगर हम डॉलर डालते हैं, $1,00,000, तो हमें इसका इतना 28% मिलेगा। तो ये 28% आप जितना भी एलजीएनएस यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे, उसका 28% से लेके 30% आपको मिलेगा, उसका जो भी वैल्यू है। अगर वैल्यू बढ़ गया तो आपको प्राइस बढ़ जाएगा, आपको हो सके 50% भी दे दे, 40% भी दे दे, और प्राइस कम हो गया तो वो 28% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। तो ये स्टेकिंग हम एलजीएनएस करते हैं, और एलजीएनएस ही हमको 28 से 30% मिलता है, लेकिन उसका जो प्राइस है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब दूसरा जो है इनकम, उसको हम बोलते हैं लेवल प्लान। ये हमारा दूसरा इनकम जो होता है लेवल प्लान है। और तीसरा जो इनकम है, इसको हम बोलते हैं डाउ रिवॉर्ड। ये हमारा सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन इनकम यहाँ पे माना जाता है। हर व्यक्ति आज के टाइम पे क्या करता है? दाव रिवॉर्ड पाना चाहते हैं। तो चलिए लेवल प्लान के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, तो लेवल इस तरीके से बनता है, ऐसा। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 8, लेवल 9 और लेवल 15। ये 5 से 8 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सेम लेवल पे सेम ही मिलता है। इस लेवल पे ये आपके स्पॉन्सर हैं। ये जो 3, ये जो ऊपर के जो है, ये स्पॉन्सर है। 15 लेवल का प्लान है। इसको लेने के लिए आपको 15 स्पॉन्सर करने होंगे, 15 स्पॉन्सर आपको करना होगा। अब ये कैसे मिलता है? सपोज करिए कि आप आ गए सिस्टम में। अब आप यहाँ पे हैं, आपने क्या किया? किसी एक व्यक्ति को, चलिए मुझे आपने स्पॉन्सर कर लिया। अब मैंने क्या किया? मैं $1,000 से यहाँ पे मैंने स्टेकिंग लगाया। अब $1,000 से मैंने स्टेकिंग लगाया, तो बाकी सिस्टम में क्या होता है कि इसका 10% आपको मिल जाएगा, मतलब 10,000। अगर $1,000 का किया तो $100 आपको मिल गया, प्लस 10% सेटिंग मिल जाता है, और बाकी पैसे का बंदर बाट हो जाता है, कंपनी चली जाती है। सो यहाँ पे इस तरीके से ये सिस्टम नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज इसको किया गया है। तो ये इनकम लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन भी फुलफिल करने होते हैं, जैसे लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15। तो पहले लेवल पे आपको सबसे पहला काम, आपको $100 का आपको सेल्फ स्टेकिंग
करना होगा। और सेल्फ स्टेकिंग करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, जितना जो भी मैं स्टेकिंग करूंगा, ये जो मैंने स्टेकिंग $1000 का स्टेकिंग किया है, जितना मैंने ये स्टेकिंग किया है, स्टेकिंग के ऊपर मुझे जो भी आरवाई मिलेगा हर 8 घंटे के अंदर, इसके आरवाई का 8% से लेके 16% आपको मिलेगा। 8 से 16 ये भी वेरी करता है, ये भी आपको वेरी करेगा। 8 से 16 जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी आपको वेरी करेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। कोई कंपनी का मालिक नहीं है जो आपको पीछे से इतना ही % दे रहा है। सो इसका ध्यान रखना है। अब दूसरा, सपोज करिए कि इसके नीचे कोई एक व्यक्ति आ गया, मैंने क्या किया, किसी एक व्यक्ति को मैंने स्पॉन्सर कर लिया। मान लेते हैं मैंने रमाशंकर साहू जी को स्पॉन्सर कर लिया और उन्होंने भी $1000 के साथ में यहाँ पे स्टेकिंग लगाया। तो आपको क्या मिलेगा, इनकम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 2 कंडीशन पूरे करने हैं। पहला, एक तो दूसरा स्पॉन्सर करना होगा, एक मतलब किया था आपने, एक और स्पॉन्सर, प्लस सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, और सेल्फ स्टेकिंग बढ़ा के $300 करना होगा। देन इनके आरवाई का आपको 5% से लेकर के 10%, 5 से 10% आपको मिलेगा। उसी तरीके से मान लीजिए रमाशंकर साहू जी किसी और एक व्यक्ति को यहाँ पे स्पॉन्सर कर देते हैं, मान लेते हैं अर्जुन सर को कर दिया। अब अर्जुन सर का बेनिफिट लेने के लिए आपको और एक स्पॉन्सर करना पड़ेगा, और तीसरा लेवल पे आपको यहाँ पे $500 भी करना पड़ेगा। देन इसके आरवाई का आपको यहाँ पे 4% से लेके 8% आपको मिलेगा। चौथे लेवल पे आपको $800 यहाँ पे करना होगा। देन आपको यहाँ पे 3.5% से लेके 7% आपको मिलता है। 5 से लेके 8 तक 3% to 6% आपको मिलेगा, और 9 से 15 तक 2.5% to 5% आपको मिलता है। लेकिन 15 लेवल के लिए आपको यहाँ पे $10,000 भी करने पड़ते हैं, तब आपको 15 लेवल का इनकम यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये बहुत इजी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 मैकेनिज्म काम कर रहा है। पहला देखिए, ऑटो कंपाउंडिंग से बढ़ता है। दूसरा, प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस जब भी अप्रिशिएट कर रहा है इससे भी बढ़ेगा। और तीसरा, सेल्फ स्टेकिंग, आप खुद भी स्टेकिंग करके बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैंने जब शुरू किया था तो $100 मैंने स्टेकिंग लगाए थे, प्लस हो सके $300 या $400 मैंने किया था, एग्जैक्ट इतना ही लगाया था। ये कब का $10,000 हो गया मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि ये तीनों का चीजें काम करी। ऑटो कंपाउंडिंग भी काम कर रहा था, प्राइस एप्रिसिएशन भी हो रहा था, और सेल्फ स्टेकिंग। इवन कि आप प्राइस एप्रिसिएशन क्या, मैंने जब स्टार्ट किया था तो प्राइस एप्रिशिएट नहीं किया और नीचे चला गया। मैंने जब शुरू किया था तो $50 के आसपास में था, और आज के हिसाब से देखिए फिर भी वो कब का, कितने महीने पहले वो $10,000 हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप दूसरा लेवल इनकम आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो तीसरा हमारा जो सबसे बेहतरीन जो इनकम है, इसको बोला जाता है दाव रिवॉर्ड, है ना। सबसे बेहतरीन में से एक होता है। जैसे इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप हैं, 3 ही स्पॉन्सर के नीचे काम करना है, 3 स्पॉन्सर के नीचे। और यहाँ पे पहला जो टारगेट हमारा होता है V1। जैसे आप V1 बन जाते हैं ना, इसको मिशनरी लेवल कहा गया है। V1 मिशनरी मतलब फाइनेंशियली फ्री। यहाँ पे 8 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का आपका इनकम होता है महीने का। अब V1 बनने के लिए क्या करना है आपको, $50,000 का बिजनेस यहाँ से, $50,000 का बिजनेस यहाँ से, और $50,000 का बिजनेस यहाँ से। 3 लेग से आपको करना है 50-50-50। ये किसी भी तरीके से हो जाए, ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए हो जाए, प्राइस एप्रिसिएशन के जरिए हो जाए, सेल्फ स्टेकिंग के जरिए हो जाए, किसी भी तरीके से 50-50 अनलिमिटेड डेप्थ तक। ऐसा नहीं है कि 15 लेवल पे ही करना है, अनलिमिटेड डेप्थ तक जब भी आपका हो जाए 50-50-50 आप यहाँ पे बन जाते हैं V1। और जैसे ही आप V1 बनेंगे 8 से 10 लाख रुपए आपकी इनकम होती है। चलिए और एक आसान तरीका, क्या करना है आपको, पहले लेग में जैसे मान लेते हैं $10,000 का कर दिया आपने, यहाँ पे 10 कर दिया और यहाँ पे 10 कर दिया, और आप काम नहीं कर पाए, किसी कारणवश आप नहीं कर पाए इसको, अगर आप 6 मंथ के लिए होल्ड कर देते हैं और 6 महीने तक किसी ने भी इसको छुआ नहीं, किसी ने भी विड्रॉ नहीं किया, ऑटो कंपाउंडिंग से आप 50-50-50 हो जाता है आपका।
तब भी आप V1 बन जाते हैं। सो इतना बेहतरीन सिस्टम है कि इतना भी करके छोड़ दिया आप V1 बन जाएंगे, और V1 बन जाएंगे तो 8 से 10 लाख रुपए आपकी आमदनी होती है। दूसरा है V2, जिसमें आपको 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख डॉलर करना होता है। आप बन जाते हैं यहाँ पे V2 में आप यहाँ पे 15 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। फिर है V3, जहाँ पे आपको 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ये डॉलर में है, इसको डॉलर में आप समझिएगा, मैं डॉलर नहीं लिख पा रहा हूँ, डॉलर में है। आप बन जाते हैं V3, यहाँ पे 40 लाख से लेकर के 50 लाख आपका इनकम होता है महीने का। इसके आगे है 5 लाख, 5 लाख और यहाँ पे 5 लाख, ये डॉलर में है सारा। आप कर लेते हैं, आप हो जाते हैं V4। आपकी आमदनी यहाँ पे 60 लाख से लेके 80 लाख होती है। आगे है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। आप हो जाते हैं V5। आपकी आमदनी यहाँ पे 1 CR के ऊपर की होती है। तो आप अपने हिसाब से आप कर लीजिए, आप टारगेट ले लीजिए कब आप V2 बनेंगे, V3 बनेंगे, V4 बनेंगे, V5 बनेंगे। आज इंडिया के अंदर अगर बात करी जाए तो 250 से ज्यादा लोग हैं जो V1 एंड एबव हैं। तो आप भी यहाँ पे टारगेट सेट करके आप भी V1 बन सकते हैं, आप भी V2 बन सकते हैं, आप भी V3 बन सकते हैं, आप भी V4 बन सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे अपना फंड को स्टेकिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है ब्रेक इवन, क्योंकि हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हैं। सो हम कभी भी अपने पैसे को स्टेकिंग करते हैं और स्टेकिंग करके ब्रेक इवन करके पैसे बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, बहुत मजेदार है। बहुत सारे लोग इस सिस्टम को करके प्रॉफिट बना रहे हैं। जैसे सपोज एक 100 LGNS आपने स्टेकिंग किया, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, या फिर जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। आप यहाँ पे 100 LGNS में $1680 अभी आपको देने पड़ेंगे। इतने आपको डालने पड़ेंगे, देना मतलब देना तो किसी को है नहीं, आपको खुद ही स्टेक करना है। तो इतने लगेंगे। अगर इसको INR में आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 के ऊपर थोड़ा मोड़ा जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमें हमेशा आज तक लोगों ने आपको सिर्फ डिपॉजिट कराना सिखाया है, आपको सिर्फ ये सिखाया है कि यहाँ पे कैसे हम किसी भी सिस्टम में जाकर के पैसा डालते हैं, लेकिन निकालना किसी ने नहीं सिखाया। जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से हम निकालते हैं, और जितना मैं डालने के लिए नहीं बोलता उससे ज्यादा मैं फोकस करता हूँ निकालने के लिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है डालना है, अलग अलग सिस्टम में लोग डालते हैं लेकिन निकालने के लिए कोई नहीं बताता। सो मैं आज आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ जहां से आप इजी वे में निकाल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। और हमारे टीम के जितने भी लीडर हैं, जो लोग हमारे साथ कनेक्ट है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को फॉलो करके प्रॉफिट कर रहे हैं। तो वो क्या है, जैसे 100 LGNS आपने स्टेकिंग किया, अब ये जो 100 LGNS है ये हर महीना 28 से 30 LGNS आपको दे देता है ऑटो कंपाउंडिंग करके। तो चलो मैं मान लेता हूँ इसको एक राउंड फिगर के लिए 28 to 30 LGNS मिलता है, मैं 30 मान लेता हूँ। अब क्या करना है, आपको 30 सेल कर देना है, ये 30 आपको क्या करना है, सेल कर देना है। चलो इस महीने मान लेते हैं $15 के प्राइस में आपने सेल कर दिया, तो कितना डॉलर हो गया आपका, $450। अब आपने क्या किया था, आपने क्या सेल किया, आपने 30 जो प्रॉफिट आया वो सेल आपने किया। आपके पास तो 100 LGNS अभी भी पड़े हैं, ये ऑटो कंपाउंडिंग करके आपको फिर अगले महीने 30 दे देंगे। अब आपको क्या करना है, 30 फिर से सेल कर देना है। मान लेते हैं $15 का ही प्राइस मिला, तो $450 फिर बाहर आपका आ गया। फिर से आपने क्या किया, सिर्फ प्रॉफिट सेल किया, आपके कैपिटल पड़ा है, ये फिर से स्टेकिंग करेंगे आप, ये स्टेकिंग पे तो है ही ऑलरेडी, ये फिर 30 दे देगा। अब मान लेते हैं इस महीने आपको $20 का प्राइस मिल गया, तो कितना हो गया, $600। तीसरे महीने में $600 बाहर आ गया। चौथे महीने में ये 100 LGNS फिर से आपको 30 दे देगा। मान लेते हैं उस महीने भी $20 का प्राइस है, तो आप इसको सेल कर दीजिए 600, फिर तो वापस आपको आ गया। आप इसको ऐड करिए,
आपने 1680 मतलब $1680 आपने लगाए थे, 4 महीने में आप 2100 मतलब $2100 आप निकाल लिए। स्टिल आपके पास में देखिए 100 एलजीनस पड़ा है। अगर ये 100 पड़ा है, अगर $20 का भी प्राइस है तो $2000 अभी भी आपके पास पड़े हैं। सोचिए कि आप किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इसको ब्रेक इवन कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 महीने के बाद ब्रेक इवन करिए, आप चाहते हैं 2 महीने के बाद ब्रेक इवन करिए, आप अगर आपके अंदर सक्षम नहीं है तो आप हर महीने ब्रेक इवन करिए। तो आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करके अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना करके यहाँ पे बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 2 लाख इन्वेस्ट किया था, वो 5 लाख निकाल चुके हैं, उनकी पोर्टफोलियो आज 10 लाख की है। एक बंदा है हमारे बीच, हमारे शहर से ही, 5 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया था, आफ्ताब आलम नाम है बंदे का, 5 लाख इन्वेस्ट किया था, 15 लाख रुपए वो निकाल चुका है, उसकी पोर्टफोलियो 40 लाख की है अभी। तो ऐसा हजारों एग्जांपल्स हैं हमारे टीम में या फिर हमारे इंडिया के अंदर, जो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पैसे बना रहे हैं। बस हमें क्या करना है, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारा कंडीशन होता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, मनी गेम जो होते हैं, मनी गेम हमेशा लोग मार खाते हैं क्योंकि उनको वो डिफरेंसेस नहीं मालूम होता है। जैसे ये मनी गेम और DeFi के में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मनी गेम जो प्रोजेक्ट होता है, वहां पे आपका कैपिटल लॉक हो जाता है, आप अपने हिसाब से नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको पहचान भी करने आना चाहिए, हमारा 9 लोग, कोई लोग नहीं है, जब मर्जी आप निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। जहां पे भी आपको 2x 3x 4x मिलता है, वो भी मनी गेम होता है। यहाँ पे आपको नो कैप, कोई कैपिंग नहीं है, आप मर्जी 80 गुना निकाल लीजिए, मर्जी 100 गुना निकाल लीजिए। हम में से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कई 100 गुना हम लोगों ने यहाँ पे विड्रॉ किया है अपना प्रॉफिट। तो और बहुत हमारे साथ जो काम करने वाले लीडर्स लोगों ने कई गुना यहाँ पे किया है। तो कोई कैपिंग नहीं है। तीसरा, ऑडिट। मार्केट के जो प्रोजेक्ट मनी गेम होता है, उसमें कोई ऑडिट नहीं होता है। हम दो चीजों से ऑडिट हैं, स्टैटिक से भी हम ऑडिट हैं और आर्मर से भी ऑडिट हैं, दोनों सिस्टम से ऑडिट है। मनी गेम के अंदर आप देखिएगा, डू नॉट डिफ्लेशन, कोई डिफ्लेशन नहीं होता है। जैसे कंपनी का मालिक आपको 0.5% दे रहा है या 0.4% दे रहा है, तो डेली बेसिस पे इतना ही मिल रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे आपको डिफ्लेशन होता है और हमारे पास में कितना होता है, 0.2% से लेके 0.4% का बीच का डिफ्लेशन होता है। ये ऊपर और नीचे होता है। मनी गेम के अंदर आप देखेंगे तो हायर पैकेज, हायर परसेंटेज होता है। हमारे यहाँ सेम है, आप 1 लाख डालेंगे या $1 डालेंगे, आपको सेम मिलेगा। मनी गेम के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट होता है, हमारे यहाँ पे कोई नो मिनिमम नो मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। मनी गेम के अंदर बहुत जगहों पे KYC के ऊपर लोगों को पैसा चार्ज लिया जाता है, हमारे यहाँ कोई KYC नहीं है। सिर्फ 12 डिजिट के आपके पास में एक फ्रेज होगा, उस फ्रेज को आपको रखना है, उस फ्रेज को आपको किसी को नहीं शेयर करना है। बाकी आप यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से पैसा बना सकते हैं और जीवन में आप उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपने सोचा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोगों की लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। पैसे तो लोग ऐसे कमा रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद V1 से मिलिए, V1 एंड अबव से मिलिए, आपको पता लग जाएगा कि V1 एंड अबव की लाइफ स्टाइल क्या है और वो किस तरीके से बेहतरीन जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। सो ये रहा आज का मेरा प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो अगर मैं चाहूँ आपसे डिस्कस करना है, जैसा डेक्स टूल्स के ऊपर मैं बात करता हूँ, ये भी थोड़ा जानना आपको जरूरी है। डेक्स टूल्स में आप सबसे पहले जाइए पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे, क्योंकि हम पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे हैं। पॉलीगॉन को यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के साथ ही सबसे पहले देखिए आपको एलजीएनएस ऊपर आ रहा है, क्योंकि जब से एलजीएनएस लॉन्च हुआ है उसके 3 महीने के बाद से नंबर 1 पोजीशन है। जैसे अभी प्राइस चल रहा है 16.82 का प्राइस अभी चल रहा है। और मोर इन्फॉर्मेशन पे आप आएंगे, मार्केट कैप के नीचे आप देखिए सर्कुलेटिंग सप्लाई दिख रहा है आपको 95.02 मिलियन।
और टोटल सप्लाई कितनी दिख रही है 95.02 मिलियन, और नीचे कितना दिख रहा है सर्कुलेटिंग सप्लाई 100%। तो यहाँ पे कोई भी हिडन ऑनर नहीं है, ऑनर रिनाउंस है, इस ऑनर के पास में कुछ भी एक्सेस नहीं है। यहाँ पे सारा जो सिस्टम है वो हमारे पास में है और हम अपनी मर्जी से इसको करते हैं। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, जैसे ये प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है वेब की दाव। ठीक है, लोग वो ये बताते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और ये ओरिजिन की कॉपी प्रोजेक्ट है। तो थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे देखिए मार्केट कैप कितना है इसका, सॉरी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है 2.66 मिलियन और टोटल सप्लाई कितनी है 8.27 मिलियन। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये डिसेंट्रलाइज है या क्या है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है 32.24%, तो 100% नहीं है। इसलिए क्या होता है, इसका प्राइस $60 से ये नीचे $8 की तरफ आ रहा है और हम $8 से $60 की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें के ऊपर आपसे डिस्कस करने का। बस आपको मनी गेम में नहीं फंसना है। ये जो मनी गेम का जो चक्कर है, इस चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में अपना बहुत सारा पैसा लूज कर लेते हैं। तो आपको भी नहीं फंसना और हमेशा एजुकेट होना है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे कंट्री में नहीं है। हमको खुद ही एजुकेट होना होता है। और हम सब एजुकेट कैसे हो रहे हैं, हमने कई बार लॉसेस किया है, धोखा खाया है। जितना वो कहा जाता है जितना बादाम खाने से अकल नहीं आती, उससे ज्यादा धोखे खाने से आती है। तो हम आपके साथ, हमारे साथ कई बार ये सारी चीजें हुई हैं। बट अगर अभी भी तक आप नहीं समझे मनी गेम और डिफाई का डिफरेंसेस क्या होता है, तो आपको फिर से धोखा हमेशा मिलता रहेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज आप खुद भी सीखिए और अपने लोगों को भी सिखाइए। हमारा इंडिया के अंदर हमारे जो लोग हैं, सारे हमारे लोग हैं, उन्हें कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए। हम लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए और इस प्रोजेक्ट के जरिए सच में लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। और हमेशा कुछ लीडर्स ऐसा कहते हैं कि जिनके घर पे माँ लक्ष्मी आने वाली है उन्हीं को ये प्रोजेक्ट मिलता है। सच में अगर जिसके घर पे माँ लक्ष्मी नहीं आने वाली है ना, उन लोगों को आप कितना भी आप बता दीजिए, उनको समझ नहीं आता है। मैं बहुत सारे ऐसे लीडर से मिला हूँ जो 6 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से, एक साल से, मैंने 1 साल पहले मिला था, उनकी सिचुएशन आज भी वैसे ही है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, आज वो 12 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, कोई 1 करोड़ रुपए आज पैसे बना रहे हैं। सो अब बारी आपकी है, डिसीजंस आपको लेने हैं कि आपको क्या करना है अपने जीवन के अंदर। अब बारी है टेस्टिमनी की। तो हमारे बीच में है हमारे जबरदस्त लीडर। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर हटा लेता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट लीडर है और आज उनका बर्थडे भी है, तो आप उन्हें चैट बॉक्स पे आप मैसेज कर सकते हैं, उनको विश कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लीडर, और सिर्फ 29 डेज के अंदर वो V1 बने। तो उन्होंने आज के टाइम पे लोगों को बताया कि उन 29 डेज के अंदर भी V1 बना जा सकता है और 29 डेज के अंदर भी इतिहास रचा जा सकता है। सो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और बहुत ही मेहनती। मैं आपको बता दूं, पता नहीं शायद आप क्या होंगे अपने प्रोफेशन में, प्रोफेशन वाइज वो एज ए किसान है, किसानी भी करते हैं, खेती करते हैं दबा के, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और साथ के साथ ओरिजिन के अंदर भी काम कर रहे हैं। और आज के टाइम पे अगर मैं बताऊं तो लगभग 225 LGNS उनको पर डे आता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि महीने का उनको डेली का कितना INR के रूप में आता है और महीने का कितना INR के रूप में आता है। वो V3 है और V3 में सबसे महंगे V3 हैं वो। तो मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे जबरदस्त लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, और मिस्टर रमाकांत साहू जी। तो रमाकांत सर, अगर आप यहाँ पे हैं तो यस, बर्थडे भी है तो आप लोग इनको जरूर बर्थडे विश कर सकते हैं। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। रमाकांत सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजनीतिश भाई, ओरिजिन परिवार के सभी साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रमाशंकर साहू है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म में आए हुए मुझे लगभग आज 6 महीना के आसपास हो रहा है सर। और ये ओरिजिन प्लेटफॉर्म जब से मुझे मिला है
तब से मेरे सारे सपने ऐसे पूरे हो रहे हैं सर जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। आज सौभाग्य से मेरा जन्मदिन भी है। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ एक बिलासपुर में अच्छा होटल है वहां पर लेकर आया हूँ। कुछ नजारा दिखाना चाहूंगा साथियों। ये सब एलजीएनएस पावर की दम पे कर रहा हूँ सर। जो भी है ये सेलिब्रेशन जो है पावर है पैसे की, तो अन्यथा नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि उत्साहित हूँ, मन से काफी उत्साहित हूँ मैं। और ये प्लेटफॉर्म जब से मिला है साथियों, पुनः कहना चाहूंगा कि जो पैसे की कमी होती है या तंगी होती है वो पूरी दूर हो गई है। और मुझे एलजीएनएस पे भरोसा है, इसी दम पे मैं काम करता हूँ सर। जब से मैं रमेश पटेल सर की बातों को फॉलो करता हूँ, राजनीतिक भाई और आपके अर्जुन सर, इन सब के मीटिंग से मैं काफी प्रोत्साहित हुआ हूँ और उन टेक्निकल बातें करके लोगों को एलजीएनएस ओरिजिन में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करता हूँ। लोग पैसे कमा रहे हैं। मैं लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा साथियों कि आप सभी समय के साथ चलिए और मार्केट में जितने सारे भी आज के डेट में प्रोजेक्ट आए हैं उनको पहले छानबीन करिए, उसके बाद वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ का इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा आपके हाथ में है। ये इस कंडीशन को देखकर मैं यहाँ पे एक्चुअली में प्रवेश किया था और आज मेरी रैंक B3 की है। 29 डे में B1 का रैंक हासिल किया था मैंने। और मैं काम करने पे फोकस करता हूँ सर। शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं अपनाया है मैंने। हमेशा नाइट राइडर के रूप से जाना गया हूँ शुरू से आखिरी तक। हमेशा रात को ही 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक का मेरा सफर रहता है, क्योंकि बेसिस में एक छोटा सा कर्मचारी भी हूँ डेली वेजेस, तो मुझे शाम के बाद ही वर्क करने का मौका मिलता है। आज एलजीएनएस परिवार में आके मैं अपने सारी खुशियां पूरी कर रहा हूँ, अपने परिवार के सपने, अपने बीवी बच्चों के सपने पूरे कर पा रहा हूँ सर। और मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप जो भी टारगेट लेके चले हैं उसमें B1 का टारगेट जरूर रखिए। जिस दिन आप B1 तक पहुंचते हैं उस दिन आपके सारे सपने पूरे होते नजर आएंगे। पैसे की तंगी या कमी कहिए, उस दिन से आपकी पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। लगभग 6 से 9 लाख रुपए महीने की इनकम पर आप पहुंच जाते हैं, जो कि एक सरकारी कर्मचारी चाहकर भी उतना अचीवमेंट नहीं कर पाता। तो साथियों, जी जान लगा दीजिए ओरिजिन परिवार में काम करने के लिए, अपने खुद की इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने साथियों की इनकम को बढ़ाने के लिए। एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल से वर्ल्ड का ये पहला प्रोजेक्ट है जो इस तरीके का जेन्युइन प्रोजेक्ट है, जो आपका पैसा आपके हाथ में रहता है। एनी टाइम कभी भी इसको पे आउट ले सकते हैं। कभी कहीं पे कोई कैपिंग या फिर लॉकिंग या फिर रिन्यूअल, ये कोई झंझट नहीं है। दुनिया का पहला एकमात्र प्रोजेक्ट है ये ओरिजिन एलजीएनएस। यहाँ काम करके मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं राजनीतिक भाई। मैं इतना खुश हूँ। पहली बार मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। हालांकि मैं 42 ईयर का हो गया हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, आज भी मैं बच्चे जैसा अपने आप को फील कर रहा हूँ, क्योंकि अपने माता पिता, अपने पूरे फैमिली को लेकर आया हूँ। क्या जबरदस्त एलजीएनएस का अलादीन का चिराग मिला है मुझे सर। और सारे लोगों को समझिए अलादीन का चिराग मिल गया है। आप यहाँ जी तोड़ मेहनत करिए सर, सफलता कदम चूमेगी आप लोगों की। फाइनेंशियल जो फ्रीडम है यहाँ के आपके दूर हो जाएंगे। और हमेशा टेक्निकल के बल पे आप आगे चले, किसी के कहे सुने पे काम मत करिए साथियों। जो आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं लोगों के साथ प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, जैसे आप टेक्स्ट टूल कर सकते हैं यूज, वहां पे दिखाइए हमारे लिक्विडिटी क्या है, होल्डर संख्या क्या है और मार्केट कैप क्या है। आदमी हिल जाता है भाई अंदर से वहां देखते हैं तो। उसके बाद आप दिखाइए डेक्स स्क्रीनर, वहां दिखाइए कितना इसका सेल बाय का है। कॉइन मार्केट कैप दिखाइए, कॉइन डिपो दिखाइए और हाई सेल हाई बाय दिखाइए। लोग मजबूर हो जाते हैं भाई। 10 में से 5 7 8, मेरे ख्याल से कभी कभी मैं 10 लोगों के साथ बैठा, 10 लोगों के एक साथ ज्वाइनिंग आता है। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। तो मैं आप सभी लोगों को यही अंत में कहूंगा, ओरिजिन का साथ बने रहिए। रेड भी अच्छा रॉकेट की रफ्तार में बढ़ रहा है, फेज 2 लॉन्च हो गया अपना, और इससे बेस्ट प्रोजेक्ट मार्केट में अभी नहीं है और नहीं आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। धन्यवाद राजनीतिक भाई। थैंक यू वेरी मच रामाशंकर सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया और सच में मैं इनको पर्सनली जानता हूँ और मैं मिला हूँ इनसे।
बहुत ही मेहनती हैं और दिन रात दिन एक कर देते हैं वो काम के सिलसिले में, और उन्होंने वो चीज हासिल करी जो मैंने आपको बताया। अगर आप कैलकुलेट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उनकी एक दिन की इनकम कितनी हो रही है। तो हम सब लोग ये कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे आप जा करके मिलिए, उनसे आप डिस्कस करिए, उनसे बात करिए कि आप किस तरीके से कर पा रहे हैं, या आप अगर आपके जो V1 है उनसे आप मिल सकते हैं तो उनसे जाकर के मिलिए, ताकि आपको ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन और अच्छे तरीके से आप दे पाए, और रेगुलर बेसिस पे ऐसा ही जुड़ते रहें हमारे साथ। आज मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको PPT के साथ तो हमेशा प्लान हुआ है, लेकिन एक पेपर प्लान के तरीके से आपको समझाया जाए। तो ये पेपर प्लान से कितने लोगों को फायदा हुआ आपको समझ आया तो चैट बॉक्स पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं कि या वन टाइप कर सकते हैं। आपको इस PPT के जरिए आपको कुछ पता लगा, मतलब आपको समझ में आया, या फिर आपके लिए बिल्कुल कुछ लोगों के लिए तो नया होगा। जो बॉन्ड का जो मैकेनिज्म मैंने बताया वो मुझे समझने में, वो मुझे सीखने में काफी टाइम लग गए थे। ऑलमोस्ट अगर मैं कहा जाए तो मुझे सीखने में 20 से 25 दिन लग गए थे, वो जो बॉन्ड के बारे में जो मैंने डिस्कस करी आप सबसे। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको जरूर समझ में आ जाएगा सारा सिस्टम। ओके, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, एक मिनट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने बहुत कीमती समय दिया अपना, और फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, ताकि आपको भी सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे आप मिल करके जाइए, क्योंकि जो मुझे जिसने इनवाइट किया था, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, उनसे मैं बहुत खुश हूँ। रेगुलर बेसिस पे उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ भी 360 डिग्री चेंज हो गई। आज के टाइम पे मैं भी V3 बन गया। सो आपके पास भी मौका है कुछ बड़ा करने का। सो चलिए, आप सबने कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे इसी टाइम पे 9 बजे के करीब। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेकर के आइए, और कोशिश करिए, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है 1000 की है, वो तुरंत फुल हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम YouTube स्ट्रीम पे लेकर जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस मीटिंग को देख पाए। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबने कीमती समय दिया। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपने जीवन के अंदर बहुत कामयाबी तक पहुंचे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू।